वेल वर्गीय जो पौधा है उसके रूट सिस्टम, उसके जल व्यवस्था को कैसे हम विकसित कर सकते हैं और उसका उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं या उसकी घटा कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका एक प्रत्यक्ष नमूना हम देखेंगे। ये पौधा जो है उसकी जड़ें यहाँ से पूरी तरह फैली हुई है, लेकिन उसकी जड़ें अभी कॉम्पैक्ट ज़मीन के अंदर उसका विकास रुक गया है। उसको थोड़ा धरती कम जैसे होता है ऐसे सिर्फ धरती को एक धक्का देंगे और यहाँ से इसमें क्रैक करेंगे, तड़ किराड़े डालेंगे। जैसे धरती कम होता है तो आदमी घर से बाहर निकलते सीधा हॉस्पिटल ढूंढता है, पानी का सोर्स ढूंढता है, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो दौड़धाम करता है। यहाँ भी हम इस भूमि के जड़ों को अंदर एक ऐसे थोड़ा झक देंगे जो जड़ों को विकसित करने के लिए अपने आप को प्रेरित करेगा। जैसे भीतर की पोषक जड़ों का विकास होगा ऐसे ऐसे कैनोपी की घटा बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं अंदर के भीतर के जड़ों को थोड़ा झक देके हुए उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रेरित करते करते उसको हम अमृत मिट्टी देंगे, रक्षा देंगे, अमृत जल देंगे। जो जड़ें विकसित होने वाली है उसके लिए रक्षा काम करेगी और अमृत जल भी काम करेगा और अमृत मिट्टी भी काम करेगी। तो हम कैसे इसको झक दे रहे हैं इसको देखें। ज़मीन से थोड़ा 40 डिग्री से नीचे ये मैं रखा हूँ मैंने अभी, और इसके जड़ यहाँ से यहाँ तक हो गए। तो यहाँ से मैं इसको ऊपर लेने की कोशिश करूँगा। ये डाला थोड़ा, आप देख रहे हैं कि झक, बस ये जो क्रैक हुई है ये क्रैक से जमीन के अंदर अमृत जल का प्रवाह पूरा पहुँचेगा। एक उदाहरण के रूप में अभी देखें कि मैं यहाँ जो जल डाल रहा हूँ तो पानी आपको ऊपर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे मैं पानी डालूँगा तो पानी पूरा जमीन के अंदर सीधा जा रहा है, पूरा जमीन अंदर जा रहा है। तो ये पानी को, अमृत जल को पूरा अंदर जाने, यह पानी ऊपर अभी दिखाई पड़ रहा है, यहाँ नहीं दिखाई पड़ा। तो यहाँ पे क्रैक नहीं हुआ है, अमृत जल धीमे धीमे जा रहा है, यहाँ का पानी जल्दी चला गया। तो ये झक देने से हमने पूरे पोषण तत्वों को नीचे तक जाने के लिए व्यवस्था की। एक झक यहाँ दिया, पूरा उसके सामने उसी तरह झक देंगे और उसको थोड़ा हलाना है, बस इतना ही करना है, ताकि जड़ें जो यहाँ थी वो अंदर से क्रैक हो गई है। और अभी मैं और चौथी बाजू डालूंगा, यहाँ से करूँगा। ये 2 हो चुका, तीसरा यहाँ से जाएगा। ये बस इतना करना है, बस। अब चौथा, थोड़ा जहाँ आपको लग रहा है कि इसके एंगल के रूट वहाँ तक बढ़ चुके होंगे, उसके सामने से अमृत जल ऊपर ऊपर रहेगा, पानी भी ऊपर ऊपर रहेगा, नीचे का भाग कोरा रहता है। इस तरह से अमृत जल जड़ों तक पहुंचा, भीतर तक पहुंचा। जहाँ जड़ों का विकास हुआ है वहाँ की जमीन, उसका जड़ों का संपर्क टूट गया और अपने जड़ों को वापस बढ़ने के लिए वो आगे बढ़ेगी। और इस तरह से मैंने अमृत जल को पूरे के पूरा भीतर तक जाने की व्यवस्था कर दी पहले। अभी ये जड़ें यहाँ से और आगे बढ़ेंगे और मैं अभी रखिया दूंगा इतनी। अभी तक इस पौधे का विकास यहाँ तक हुआ है, इस जड़ को पूरा जलाया जाता था, इससे कम रखिया उसकी निकलने वाली थी। उतनी रखिया मैं इस तरह से दूंगा। ये जड़ें यहाँ है, यहाँ नहीं है, इसीलिए मैंने रखिया को यहाँ तक दिया। अब
ये अमृत मिट्टी को, इस जड़ों को आगे बढ़ने के लिए मैं व्यवस्था करूँगा। ये मैं यहाँ दूंगा। अभी जड़ें आगे बढ़ेगी। देखिए इतना गर्मी में, इसको बोलते हैं जमीन का लोकल अर्थवर्म। ये अर्थवर्म जमीन के 8 फुट तक जाता है। ये अभी इतने गर्मी में जड़ों का, अर्थवर्म का बाहर निकलना अशक्य होता है, लेकिन अमृत मिट्टी स्थानिक अपने आप निकला है केचुआ, और ये केचुआ 8 फुट तक जमीन के अंदर जाता है। ये देशी केचुआ है और 8 फुट जाकर दिन में 8 दफ़ा ऊपर आएगा, नीचे जाएगा, 8 फुट तक की कैनाल करेगा और आपके पानी की स्टोरेज करेगा। और ज़मीन के अंदर के जो तत्व हैं वो जड़ों के तक ला के देने का काम ये देशी अर्थवर्म करता है। अब इसकी घटा, इसकी कैनोपी, यहाँ तक जड़ों का विकास यहाँ तक होगा। यहाँ तक अभी अर्थवर्म देने की ज़रूरत नहीं है, अमृत मिट्टी देने की। तो इसको अभी हम यहाँ देखिए और भी आगे। यानी 1 स्क्वायर फुट में जो अर्थवर्म 6-7 होते हैं, 3-4, तो अपने यह तो उससे ज़्यादा, इतना बड़ा मजबूत अर्थवर्म पूर्ण विकसित आपने देखा। अभी इस सभी को जड़ों यहाँ तक ऊपर आ जाएगी। 1 महीने के बाद आप इसको हाथ से हिलाओगे तो ये जड़ों का जो आप देख रहे हैं ऐसा गुच्छा, वो यहाँ पे पूरा जमीन के अंदर हो जाएगा। अब इसके ऊपर अमृत जल आएगा, मल्चिंग आएगा, मल्चिंग भी काला आएगा। इस पूरी घटना को दबाना है ताकि बीच में गैप न रहे। जड़ें जब भी ऊपर आएगी तो उनको स्पेस, आकाश तत्व उसमें न मिले, कॉम्पैक्ट बन जाए। जड़ों का और अमृत मिट्टी का नाता बना रहे। अब इस मिट्टी के अंदर भी पूरा तत्काल तत्वों को मिलने की व्यवस्था हमने इस तरह से की। इसके अंदर 100 प्रकार के तत्व आज उपस्थित है जो पूर्ण रूप से अवेलेबल फॉर्म में हैं। तो रखिया, एश, राख देने से हमने, पौधों ने ज़मीन में से जो भी कुछ लिया था वो पूर्ण रूप से यहाँ पे उसके लिए व्यवस्था कर दी। ये उसका खुराक हो गया। ये जो चीज़ है यहाँ पे बहुत महत्व की बात है, जब बायोमास मल्चिंग के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं वो काला होता है, तो निसर्ग में जो ड्यू है, भेज है, ओश है, वो दिन में पकड़ के रखेगा। और ऑर्गेनिक कार्बन जब 3 से ज़्यादा होती है तो 1300 लीटर पर एकड़ पानी अपने आप खेत में ओश के रूप में आता है, जो अमृत होता है। अब कुछ ये आच्छादन हुआ है, उसके बारे में 2 शब्द
जान ले, ये जब भी इतना काला होता है तो ये कुदरत में से औस का ग्रहण करेगा और उसको पकड़ के रखेगा। फोर्स ऑफ एवोपरेशन, बाष्पीभवन की जो शक्ति होती है उससे शक्ति ग्रेविटी फोर्स की बढ़ जाती है इसमें। तो ओस जो गिरा था वो बाष्पीभवन होकर चले जाने के बदले ग्रेविटी फोर्स इसमें ज़्यादा होने से वो पकड़ के रखेगा, इसको उड़ने नहीं देगा। उसके अंदर ह्यूमस जो है, तत्व जो है, पानी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता, इसके अंदर क्षमता ज़्यादा होने से ये जल धारण को पकड़ के रखेगा। और जमीन के अंदर यहाँ पे जो जमीन से साथ में टच में आएगा तो यहाँ डिकम्पोज होगा। ये डिकम्पोज इंस्टिट्यूटिव होने से वहाँ से एंजाइम रिलीज हो गए, जो एंजाइम पोषक जड़ों को विकसित होने के लिए प्रेरित करेगा। तो ये सिर्फ आच्छादन का नहीं काम करता, इसका एक काम है जड़ों को विकास करने में सहयोगी बनना, ह्यूमस में कन्वर्ट होना और कुदरत में जो ओस है उसको पकड़ना, माइक्रोब्स को, सूक्ष्म तत्वों को सूर्य प्रकाश से बचाना। तो सूक्ष्म तत्वों को 24 घंटा कार्यान्वित करने का काम ये आच्छादन करता है। आच्छादन जमीन के तत्वों को बचाता है। जड़ों द्वारा जो पोषक तत्व पौधा लेता है उससे कई हंड्रेड टाइम्स अपने आप इस डिकम्पोजिंग प्रोसेस दरमियान जो तत्व रिलीज होते हैं उस खुराक को लेने में लिए पौधे को कम ताकत, कम खर्च होती है। तो पौधों की शक्ति बचती है। वो पौधों की शक्ति बची जो वो पौधे के विकास के लिए काम में आती है। इस तरह से आच्छादन काला करने से 3-4 काम होते हैं। पौधों को पोषक मिलता है, सूक्ष्म जीवों की वसाहत बढ़ती है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो पौधे करते हैं उसके अंदर शक्ति जो जाती है वो शक्ति का उपयोग कम करते हुए पौधे विकास में वो ऊर्जा चली जाएगी और कुदरत के अंदर से भेज तत्व लेने का भी काम इससे होता है। का पौधा है जो दाभोलकर जी, जिसने प्रयोग परिवार और नेचर को साइंस को प्रेरित किया, उनका ये प्रिय फल रहा। वो जहाँ जहाँ बाढ़ गए तो उनके बीज किसानों को देने के लिए उनकी इच्छा रही। इसकी विशेषता ये है, इसमें 5 प्रकार के फलों का रस है। आप जो विचार मन में लाओगे, मुझे पाइनएप्पल अनारस खाना है, रस पीना है, तो अनारस का रस का स्वाद मिलेगा। आप संतरा खाओगे तो संतरा का रस मिलेगा। आप बोले मुझे मौसम्बी का रस पीना है तो मौसम्बी का रस मिलेगा। आपको आंवला का रस पीना है तो आपको आंवला का रस मिलेगा। तो 5 प्रकार के खट्टे फलों का इसके अंदर रस संयुक्त रूप में पड़ा है। इसको नाम है पैशन फ्रूट। और एक फ्रूटी का जो वो आता है प्लास्टिक अपना बॉक्स कार्टून का, उसी तरह इसका बॉक्स एक फ्रूट बनेगा, उसमें से एक फ्रूट में से 8 गिलास आप जूस की उस रस का, शरबत का बना सकते हैं।